Hello bachcho, let's have a look at this question which says balance the equation in acidic medium by both oxidation number and ion electron methods and identify oxidants and the reductants। तो यहाँ हमें एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है जिसको हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से। और इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को फिगर आउट करना है। Key concept here is redox reaction। तो redox reactions क्या होती हैं? These are the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously। एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है और एक स्पीशी रिड्यूस होती है। ऐसी ही एक redox reaction हमें प्रोवाइडेड है जिसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट समझ लेते हैं क्या होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स आर द स्पीशीज और रिएक्टेंट्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर species or reactants present in a redox reaction by accepting electrons। तो ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी वजह से दूसरी स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है, बट ये खुद क्या हो जाते हैं? itself is reduced। तो ऐसी स्पीशी जो खुद रिड्यूस हो और दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे उसे हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। रिडक्टेंट क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट ऐसी स्पीशीज होती हैं जो दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करें। These reduces other species or reactants present in a redox reaction by donating electrons। तो दूसरे स्पीशी को रिड्यूस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं इट द रिडक्टेंट इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज। तो ऐसी स्पीशी जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करे उसे हम रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। पहले हम क्या यूज करेंगे? वी विल फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो हम किसी स्पीशी को असाइन करते हैं। तो इसे हम यूज करेंगे फॉर बैलेंसिंग द गिवन इक्वेशन। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं विच इज Cr2O7 2 negative which is dichromate ion plus Fe2 plus, it gives Cr3 plus which is chromium 3 plus ions and Fe3 plus ions which are ferric ions। तो इस रिएक्शन में हम हर एटम का, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो आयंस हमें चार्ज आयंस हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाएगा। Cr2O7 2 नेगेटिव में कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं। तो इट विल बी 2x प्लस 7 ऑक्सीजन एटम्स इनटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू -2 जो कि ओवरऑल चार्ज है इस स्पीशी पे। दिस विल गिव 2x minus 14 equals to -2। 2x is equal to +12। 14 को हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x is equal to 12/2 which is +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? +6। अब हम चेंज डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो क्रोमियम इज चेंजिंग फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, +6 से +3 में जाने में क्या चेंज हो रहा है? -3 का। ओके, 6 - 3 विल गिव 3। बट ये इस साइड लेफ्ट साइड पे 2 क्रोमियम आयंस प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे भी हम 2 ऐड कर लेंगे। अब टोटल चेंज कितने आ जाएगा? इट विल बी 3 × 2 6। ओके, 6 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। Fe2 प्लस
कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe3+ आयंस। यहाँ चेंज कितने का हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है +1 का। 2 + 1 विल गिव +3, बट दिस नंबर शुड बी इक्वल, मतलब कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसे हम इक्वल कैसे करेंगे, ये 6 है यहाँ पे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 6। अब ये इक्वल हो गया। ओके, तो जितने भी Fe वाले स्पीशीज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब रिएक्शन लिख लेते हैं, Cr2O7 2 + 6 Fe2 प्लस, इट गिव्स Cr3+, जिसमें हमने 2 ऐड किया था, +6 Fe3+। अब वो स्पीशीज जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर था वो बैलेंस्ड हो गई। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम है, तो हम 7 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन राइट साइड पे एक्स्ट्रा स्पीशीज हैं, तो हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H+ आयंस, क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो 14H हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 14 प्रोटॉन्स। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम सेकेंड मेथड से इसे बैलेंस कर लेते हैं, विच इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ लिख के इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने इसका क्या फाइंड आउट किया था, इट वाज +6, और बाकी सबका तो लिखा हुआ है। तो हम चेंज देख लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव। हम यहाँ पे क्रोमियम की बात कर रहे हैं, बट वो जिस स्पीशी में प्रेजेंट है हम वो पूरी स्पीशी लिख लेते हैं। ये चेंज हो रहा है इनटू Cr3+ आयंस में। तो Cr2 है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। तो एक क्रोमियम आयन जिसका +6 चार्ज है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा +3 में जाने के लिए। यहाँ पे 2 क्रोमियम आयंस है, तो टोटल कितना होगा, इट विल ऐड ऑन 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 क्रोमियम 3+ आयंस में। ओके, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिडक्शन। ओके, अब जो सेकेंड चेंज आ रहा है, विच इज Fe2 आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू Fe3+ आयन। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, एक एडिशनल चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ओके, तो एक हमने प्रोडक्ट साइड पे लिखा है टू डिनोट कि ये लूज हो रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को इनटू 6 कर देंगे, इट विल गिव 6 Fe2+ आयंस, 6 Fe3+ आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। नेट रिएक्शन विल बी Cr2O7 2 2- प्लस Fe2+ आयंस 6 Fe2+ आयंस, it will give Cr3+ 6 Fe3+। अब ये हमने बैलेंस कर दी यूजिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ पे जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन एटम को हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके बैलेंस कर देंगे। 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+ आयंस प्रोटॉन्स, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स हमने समझा था कि वो स्पीशीज होती हैं जिनका रिडक्शन हो, जो खुद रिड्यूस हो बट दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करें।
तो रिडक्शन किसका हो रहा है? डाइक्रोमेट आयन का। तो डाइक्रोमेट आयन इज द ऑक्सीडेंट हेयर। और रिडक्टेंट वो स्पीशीज होती हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हों और दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करें। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe2 plus का। तो Fe2 plus is the reductant in this reaction. So we have balanced the equation in acidic medium by both oxidation number and ion electron method and identified the oxidants and the reductants. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.